Welcome to the online learning platform of NBS Public School. I hope you all are fine and studying at home. हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही है। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज से हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश के चैप्टर्स को देखने के लिए सबसे पहले कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि कैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें आपको क्या क्या करना है ताकि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम चैप्टर पे आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस चैप्टर की एक छोटी सी समरी, मतलब कि चैप्टर में क्या है। उसके बाद एक एक लाइन का हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे ताकि हमको उस चैप्टर में क्या है समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि एक कॉपी में हर लेसन का लेसन वाइज जो भी लेसन जब पढ़ाया जाए उस लेसन को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको क्या हो, ये खूब अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो टिक द करेक्ट होगा उसको पहले एक बार आपको खुद ट्राई करना है, लेकिन डायरेक्ट फेयर में नहीं करना है। वो जब यहाँ से भेजा जाएगा तब आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। तो अब हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? स्प्रिंग मतलब होता है क्या, वसंत ऋतु। मतलब जो शीत ऋतु यानी ठंडी के बाद की जो मौसम होता है उसी को बोलते हैं स्प्रिंग। तो वही इस लेसन में क्या है, कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का आना। तो इस कहानी में, इस पोयम में क्या है, उसी वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या, सबसे पहले इस लेसन की एक समरी कि इस लेसन में है क्या, व्हाट दिस लेसन एम्स टू टेल अस, मतलब ये लेसन हम लोग को क्या बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द पोएटेज हार्ट इज नाउ हैवी विद द सॉरो ऑफ लाइफ। ठीक, शी हैज़ फॉरगटेन हर ओल्ड यूथफुल सॉन्ग्स, लाफ्टर हैज़ नाउ बिकम ए स्ट्रेंजर, so she cannot welcome the spring with that youthful zeal. She begs spring to forgive her for this change. अब देखिए इसमें क्या है, पोएट होता है। देखिए जब कोई मेल होता है उसको पोएट बोलते हैं, जब कोई फीमेल पोएम लिखती हैं तो उनको पोएटेस बोलते हैं। तो कह रहा है कि पोएटेस हार्ट, यानी पोएट का जो हार्ट है, पोएट्स का जो हार्ट है वो क्या हो गया है, अब दुखों से भर गया है। उसको अब लाइफ में कुछ दुख आ गए हैं, दुख से भर गया है। शी हैज़ फॉरगटेन, फॉरगटेन मतलब होता है भूल जाना। हर ओल्ड यूथफुल सॉन्ग्स, मतलब अब वो क्या हो गया है, भूल गया है। मतलब वो पोइटिस भूल गई है, या एक प्रकार से कह सकते हो उसका हार्ट भूल गया है। क्या भूल गया है, जब वो क्या होती थी, पहले जो गाना गाया करती थी, ठीक, जो खुशी से गाना गाया करती थी जब स्प्रिंग आती थी। लाफ्टर हैज़ नाउ बिकम ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब जानते हो ना, अजनबी होता है। तो क्या कह रहा है कि लाफ्टर जो है अब उसके लिए एक अजनबी सा हो गया है। लाफ्टर मतलब खुशी, हंसी खुशी, उसके लिए अब अजनबी हो गई है। सो शी कैन नॉट वेलकम द स्प्रिंग विद दैट यूथफुल जील। तो इसलिए वो अब स्प्रिंग को यानी वसंत ऋतु को उस खुशी से क्या नहीं कर पाती, वेलकम नहीं कर पाती, स्वागत नहीं कर पाती जैसे वो पहले किया करती थी। अब देखो आगे क्या लिखा है, शी बेग्स स्प्रिंग टू फॉरगिव हर फॉर दिस चेंज। बेग्स मतलब होता है मांगना, और स्प्रिंग का मतलब हो गया वसंत ऋतु, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, और चेंज मतलब बदलाव। तो क्या कह रहा है कि वो वसंत ऋतु से माफ़ी मांगती है। क्यों माफ़ी मांगती है, इस बदलाव के लिए। कौन से बदलाव के लिए, जो वो पहले किया करती थी, मतलब पहले जब वो वेलकम किया करती थी, खुशी से गाना गाती थी, तो अब जो कि वो दुखी थोड़ा रह हो गई है, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांग रही है कि मुझे भाई माफ़ कर दो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टैंजा। तो इस पोयम को अब हम लोग एक एक लाइन को समझते हैं। देखिए ये एक इमेज बनाई गई है ये पे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्या कहती है, ओ स्प्रिंग मतलब अरे स्प्रिंग, ओ स्प्रिंग आई कैन नॉट रन टू ग्रीट, मतलब मैं अब, मतलब तुम्हें स्वागत करने के लिए, तुम्हें मतलब स्वागत करने के लिए अब दौड़ नहीं सकती हूँ, ठीक, आ नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं आ सकती हूँ, योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड, आ नहीं सकती हूँ
जैसा मैं पहले किया करती थी जब तुम आती थी। और कैसे बुलाती थी पहले, कैसे वो खुशी से उसका स्वागत करती थी। क्लैड इन ए शाइनिंग व्हील ऑफ गोल्ड। क्लैड मतलब होता है ढकना, मतलब ओढ़ना कोई चीज़। तो पहले वो क्या करती थी कि कुछ ऐसे चमकीले चीज़ें ओढ़ के, और एंड सिल्वर एंकलेट्स ऑन माई फीट, यानी और क्या, एंकलेट मतलब समझ सकते हो आप, पायल कह सकते हो, ठीक। तो पहले वो क्या करती थी, कुछ ऐसे गोल्डन ओढ़ के और सिल्वर की यानी चांदी की एंकलेट्स को पहन के वो क्या करती थी, उसका स्वागत करती थी। किसका? स्प्रिंग का ना। तो वही वो कह रही है, ओ स्प्रिंग आई कैन नॉट रन टू ग्रीट, मतलब ओ स्प्रिंग मैं अब तुम्हें ग्रीट करने नहीं आ सकती हूँ जैसा मैं पहले किया करती थी। पहले कैसे, कुछ जो है सुंदर कपड़ों को ओढ़कर, गोल्डन कपड़ों को ओढ़कर, चमकदार कपड़ों को ओढ़कर और पैरों में पायल पहनकर, अब मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ। अब देखो आगे क्या कहती हैं, ओ स्वीट आई एम नॉट फॉल्स टू यू, मतलब उसको कह रही है वो स्प्रिंग को, ओ स्वीट, ओ प्यारी, मैं तुम्हारे प्रति कोई मेरे अंदर गलत भावना नहीं है, ठीक। ओनली माई सोरो रिडन हार्ट, मतलब सिर्फ मेरा जो दुख से भरा दिल है। किसका? उस जो पोएटिस कह रही हैं वो बोलने की कोशिश कर रही हैं उस लड़की के रूप में, कि जो सिर्फ मेरा दुख से भरा हुआ दिल है, हैज़ फॉलन फ्रॉम इट्स हाई स्टेट, ये क्या हो गया है, अपने हाई स्टेट से, अपने उस उच्च स्तर से, जिस स्तर पे ये क्या करता था, स्वागत करता था, किसी चीज़ की खुशी मनाता था, उत्सव मनाता था, उससे अब ये नीचे आ गया है। जैसे अगर आप लोग कभी भाई, हो सकता है कि कभी अगर साइकिल चलाने में आपको बहुत अच्छा लगता रहा हो पहले, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आपको कितना एकदम अंदर से मज़ा ही आ गया होगा, खुशी हो गई होगी एकदम। फिर लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, अब उतनी मज़ा नहीं आती साइकिल चलाने में। अब मन कहता है क्या, कुछ और चला लें, कार चला लें, बाइक चला लें। तो वैसे वो भी कह रही हैं कि भाई अब जो उतनी खुशी मुझे नहीं होती है, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे प्रति मेरे लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन मुझे तुम माफ़ कर देना। अब देखो क्या कह रहे हैं, ऑफ लाफ्टर एंड हैज़ लॉस्ट द क्लू टू ऑल द स्प्रिंग जॉय इट न्यू, मतलब कि मेरा जो हार्ट है वो उस खुशी के मतलब नीचे आ गया है। किस खुशी से नीचे आ गया है? जो इसको क्लू मिलता था, क्लू मतलब होता है संकेत। किस चीज़ का क्लू मिलता था? जब स्प्रिंग आने की खुशी होती थी, जब स्प्रिंग आती थी तो इसको जो क्लू मिलता था और उसके उस क्लू से इसको जितनी खुशी होती थी, अब इसको उतनी खुशी नहीं होती है, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत इस तरह नहीं कर पा रही हूँ। समझ में आया कि नहीं? चलो ये पैराग्राफ एक बार स्टैंज़ा फिर से देखते हैं हम लोग। क्या? ओ स्वीट आई एम नॉट फॉल्स टू यू, मतलब उसको कह रहे हैं कि अरे ओ स्वीट, मैं तुम्हारे प्रति कुछ गलत भावना नहीं रखती हूँ। सिर्फ हुआ क्या है कि जो मेरा हार्ट है वो क्या हो गया है, उस खुशी से क्या हो गया है, नीचे आ गया है। जो पहले खुश हुआ करता था, क्या सोच के खुश हुआ करता था? स्प्रिंग के बारे में सोच के खुश हुआ करता था। जब स्प्रिंग को आते हुए देखता था, जब उसको क्लू मतलब संकेत मिल जाता था, यानी कि जब थोड़ा ऐसे संकेत मिल जाता था कि अब वसंत ऋतु आने वाली है, ठंडी धीरे धीरे जाने लगती थी, तो यही सब उसको क्लू मिल जाता था, तो वो बहुत खुश हो जाता था। लेकिन अब वो उससे नीचे आ गया, अब वो उतना खुश नहीं होता है जितना वो पहले खुश होता था। कौन? हार्ट उसका। हाँ, ठीक है। अब देखिए लास्ट लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट स्टैंज़ा क्या है, देयर वॉज ए सॉन्ग आई यूज टू सिंग, देयर वॉज ए सॉन्ग आई यूज टू सिंग, मतलब एक सॉन्ग हुआ करता था जिसे मैं गाया करती थी। आई हैव फॉरगटन एवरीथिंग, मुझे सब कुछ भूल गया है। फॉरगिव मी ओ माई कॉमरेड स्प्रिंग, मुझे माफ़ कर दो मेरी कॉमरेड स्प्रिंग, मतलब मेरी साथी, या ठीक, मुझे माफ़ कर दो, या मेरी प्यारी स्प्रिंग मुझे माफ़ कर दो, प्यारे प्यारे वसंत मुझे माफ़ कर दो। ठीक, समझ में आया ना? चलो एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं क्या कह रही हैं। ओ स्प्रिंग आई कैन नॉट रन टू ग्रीट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड, क्लैड इन ए शाइनिंग व्हील ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंकलेट्स ऑन माई फीट, मतलब ओ स्प्रिंग अब मैं तुम्हें स्वागत करने नहीं आ सकती हूँ जैसा मैं पहले किया करती थी। कैसे किया करती थी भाई? गोल्डन चमकीले कपड़ों को पहनकर, पैर में पायल पहनकर। अब मैं उस तरह नहीं कर सकती हूँ। ओ स्वीट, प्यारी प्यारी वसंत ऋतु, मुझे तुम्हारे प्रति कोई गलत वो नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है। बस क्या हुआ है कि जो मेरा हार्ट है जिसमें थोड़ा दुखी है, वो क्या हुआ है, अपने उस उच्च स्तर से नीचे आ गया है, मतलब जितना खुशी उसको पहले हुआ करती थी अब उसे उतनी नहीं होती है, इसीलिए मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूँ। और एक सॉन्ग हुआ करता था, देयर वॉज ए सॉन्ग आई यूज्ड टू सिंग,
और मैं सब कुछ भूल गई हूँ जो गाना होना था, इसीलिए मुझे तुम माफ़ कर दो। ठीक है ना? तो ये समझ में आया ना? नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको सुनना। तो अब हम लोग चलिए कुछ देखते हैं अच्छे वर्ड्स जिससे हमारी वोकैब क्या होगी, अच्छी होगी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? स्प्रिंग मीन्स स्प्रिंग सीजन विच कम्स आफ्टर द ऑटम। मतलब स्प्रिंग का मतलब होता है वही वसंत ऋतु जो किसके बाद आती है? शीत ऋतु के बाद आती है। ग्रीट मतलब होता है वेलकम। कमिंग मतलब होता है आना। डिड ऑफ ओल्ड मतलब एज शी ग्रीटेड इन हर यंग एज, जैसे वो अपनी यंग एज में किया करती थी। क्लैड मतलब कपड़े पहने हुए। देखो बताया था ना, क्लैड मतलब क्या, कपड़े ढक के ओढ़ के आती थी ना वो खुशी से। फिर शाइनिंग मतलब चमकीले। व्हील मतलब समथिंग दैट कवर्स और सेपरेट्स। व्हील का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को ढक ले। ठीक। फॉल्स मतलब भाई क्या होता है? गलत। फेदलेस मतलब तुम्हें मुझे भाई ऐसा कुछ नहीं, गलत भावना नहीं है, इस तरह यहाँ पे मीनिंग इसकी। ठीक। सॉरो रिडेन मतलब कि भाई अब उसको दुख है, अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज़। हाई स्टेट मतलब होता है हाई लेवल ऑफ मर्थ एंड मेरीमेंट। मतलब खुशी और उत्सव का जो उच्च स्तर होता है उसी को बोलते हैं हाई स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज क्ल्यू। क्ल्यू मीन्स इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है संकेत। कॉमरेड मतलब होता है बी लव्ड, मतलब जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। ठीक। चलो, ओके, सो अब लेट्स सी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसमें टिक लगा है, लेकिन आपको एक बार खुद से समझना है, इसको देखना नहीं है, समझ समझ के खुद से करना है कि क्या हो सकता है। द पोएटेस एड्रेसेस द पोएम टू। पोएट जो है वो पोएम को किसको एड्रेस करती है, किसको, किसके बारे में बात करती है वो? मॉनसून के बारे में करती हैं कि विंटर है कि स्प्रिंग है कि समर है? क्वेश्चन नंबर बी, द पोएटेस यूज टू वियर। जो पोएटेस थी वो किस तरह की एंकलेट्स पहनती थी अपने फीट में, किस तरह की पायल पहनती थी अपने फीट में? तो गोल्ड की पहनती थी कि सिल्वर की थी कि येलो की थी कि ब्लैक थी? ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज इन द पोएम द पोएटेस इज आस्किंग फॉर। पोएटेस जो है वो किस चीज़ के लिए मांग कर रही हैं? क्या मांग कर रही हैं स्प्रिंग से कि मुझे क्या कर दो, मुझे क्या कर दो, बताओ। फॉरगिवनेस की मांग कर रही हैं, माफ़ी की मांग कर रही हैं कि गोल्ड मांग रही हैं कि जेबल्स मांग रही हैं कि जॉय मांग रही हैं? क्या मांग कर रही हैं? क्वेश्चन नंबर डी, द पोएटेस यूज टू। पोएट क्या करती थी, कैसे ग्रीट करती थी, कैसे स्वागत करती थी? दौड़ के जाती थी ना, तो क्या होगा? रन। क्वेश्चन नंबर इज द पोएटेस हैज़ नाउ फॉरगॉटन द। पोएटेस अब क्या भूल गई हैं जो पहले वो गाया करती थी? तो क्या गाया जाता है बताओ? राइम गाए, सॉन्ग है, पोएम है, लाइन्स है? तो इसको कर लेना आप लोग। फेयर में भी मत करना, फेयर में जब बताया जाएगा तभी करना। क्वेश्चन नंबर टू इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको फिलअप करना है, दो इधर दिया हुआ है, जो आपको सही लगे उसी को करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है? द पोइटेज इज स्टिल। जो पोइटेज है वो स्टिल यानी कि अभी भी स्प्रिंग के प्रति क्या है, उनके अंदर गलत भावना आ गई है कि फेथफुल हैं, मतलब उनको अच्छी लगती है? तो देखो पहले भी बताए थे ना कि गलत भावना नहीं आई है, वो अभी भी हैं, लेकिन उनको अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर बी, द पोइटेज यूज टू ग्रीट स्प्रिंग क्लैड इन व्हील ऑफ। जो पोइटेज थी वो कैसे ग्रीट करती थी, क्या ओढ़ के करती थी, किस कलर का था बताओ? इसको करना अपना। हर कौन सा हार्ट है, बताओ कौन सा हार्ट हो गया? खुशी वाला हार्ट है कि सौरो वाला हार्ट है जो अब भूल गया है सब कुछ? अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो ए बी सी डी लिख लिख के नीचे कमेंट करना है कि ए डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, फिर सी का डैश करके क्या होगा, डी डैश करके क्या होगा। ठीक, इसको आपको कमेंट करना है नीचे। और लास्ट इज द पोएटेज हैज़ फॉरगटन। पोएट क्या भूल गई है बताओ, क्या भूल गई हैं ना? चलो, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं मैच दी वर्ड्स। मैच क्या करना है? देखो मैच, इसमें क्या करना है? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इस ए में से ए और बी को मैच करना है, इसको आपको सामने सामने लिखना है जब कॉपी से भेजा जाएगा तो क्या मैच करना है? ऐसा मैच करना है कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने में कंप्लीट हो जाए। जैसे पहला देखो इसमें बताया गया है द पोएट इज ग्रीटेड। पोएट्स जो पोएटेज हैं वो किसको ग्रीट करती हैं? स्प्रिंग विथ सिल्वर एंकलेट्स ऑन फीट। मतलब सिल्वर एंकलेट्स को अपने साथ रख कर, पैरों में पहनकर वो ग्रीट करती थी स्प्रिंग को ना। तो इसी तरह आपको सारा मैच करना है।
और इसका भी कमेंट करना है, इसको भी कमेंट करना है, ABCDE करके। ए के सामने क्या होगा, बी के सामने क्या होगा, सी के सामने। तो आज ये काम आपको करना है अभी तुरंत। ये जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच दोनों आपको कमेंट करना है नीचे। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर एक बार। तो क्वेश्चन नंबर ए इज हाउ डिड द पोइटेस क्लॉथ हर सेल्फ अर्लियर टू वेलकम स्प्रिंग। मतलब जो पोइटेस हैं, जो हैं वो पहले यानी कि जब वो उसका स्वागत करती थी तो कैसे कपड़े पहनती थी और क्या क्या पहनती थी। भाई गोल्ड का कुछ पहनती थी और पैर में कुछ पहनती थी। किस चीज़ की, गोल्ड की एक चीज़ थी और एक चीज़ किसकी थी, सिल्वर की ना, सिल्वर की थी कि नहीं, याद है। क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ इज द पोइटेस फीलिंग वाइल वेलकमिंग स्प्रिंग। पोइटेस कैसा फील कर रही हैं स्प्रिंग को वेलकम करते हुए। अब मतलब वो खुशी से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैज़ फॉलन फ्रॉम इट्स हाई स्टेट। मतलब अपने एकदम ऊपरी स्तर से जितना खुशी से वो स्वागत करता था वो क्या नीचे आ गया है। जो पोइटेस कहती है कि मेरा जो क्या है वो हाई स्टेट से नीचे आ गया है, दिमाग है कि हार्ट है, क्या है। क्वेश्चन नंबर डी इज हु इज़ द पोइटेस कॉमरेड। यानी कि पोइटेस का कॉमरेड कौन है, यानी कि पोइटेस सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती है ना। क्वेश्चन नंबर ई इज व्हाट हैज़ द पोइटेस फॉरगटेन। पोइटेस क्या भूल गई है। ओके, so now let's see the short answer questions. So question number A is why cannot the poetess greet spring as she used to do in her youth। यानी कि पोइटेस जो है अब उस स्प्रिंग का, उस वसंत ऋतु का स्वागत उस तरह क्यों नहीं कर सकती है जैसा वो पहले करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसका अर्थ समझना सब लोग, आंसर भेजा जाएगा तो समझ समझ के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर बी, वाई हैज़ द पोइटेस फॉरगटेन दोज हैप्पी सॉन्ग्स। पोइटेस जो है वो अच्छे सॉन्ग्स क्यों भूल गई है, पोइटेस अच्छे सॉन्ग्स क्यों भूल गई है, खुशी वाले सॉन्ग्स क्यों भूल गई है। फिर क्वेश्चन नंबर सी है वाई हैज़ द पोइटेस चेंज्ड इन हर फीलिंग टूवर्ड्स स्प्रिंग, इज शी हैप्पी अबाउट द चेंज। मतलब पोइटेस की जो फीलिंग है स्प्रिंग के प्रति वो क्यों बदल गई है और क्या वो इस चेंज के प्रति खुश है, इस बदलाव से खुश है। ओके, सो नाउ लास्ट लेट्स सी द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए इज डू यू थिंक द पोइटेस हैज़ बिकम फेथलेस। क्या आपको लगता है कि जो पोइटेस है वो फेथलेस हो गई है, मतलब अब उसके प्रति वो उसको जो है मतलब कुछ गलत भावना उसके अंदर आ गई है, क्या आपको लगता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर द सॉरो ऑफ द पोइटेस। आपको क्या लगता है कि पोइटेस के दुख का कारण क्या है। तो अब देखो ये जो फॉर शार्प थिंकर्स लिखा है इसको आपको खुद समझना है। क्या, कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम एंड बियॉन्ड द पोएम दैट इंडिकेट सॉरो एंड जॉय। क्या आप पोएम से जो है कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो किसको इंडिकेट करते हो, दुख को या खुशी को, दुख को या खुशी को व्यक्त करते हो। तो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढना है और अगर मिल जाए तो नीचे कमेंट करना है। कैसे वर्ड्स, पोएम पढ़ने के बाद ऐसे वर्ड्स जिनसे कुछ दुख या खुशी की भावना क्या हो, पता चले। जैसे सॉरो मतलब क्या होता है, दुख, जॉय मतलब खुशी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें दिए होंगे जिससे दुख और खुशी पता चलती हो। तो पोएम पढ़ना और जो वर्ड लगे उसकी मीनिंग देखना, फिर उसको कमेंट करना। ओके, सो बस ये हमारा फर्स्ट क्लास आज हो गया कंप्लीट। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी सेकेंड क्लास में, तब तक खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।